नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, चौहान राजवंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही थी। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है आकाश से, सूर्य से, अग्निकुंड से या चंद्रमा से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो देखो साथियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है? तो चौहानों को सूर्यवंशी मानते गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा। फिर साथियों, चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। पृथ्वीराज रासो में जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है। फिर साथियों, चंद्रमा से चौहानों की उत्पत्ति कौन मानता है? तो हमें दो अभिलेख मिलते हैं, आबू अभिलेख। आबू अभिलेख और आसी अभिलेख। तो साथियों, आबू अभिलेख और आसी अभिलेख में चौहानों की जो उत्पत्ति है या फिर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। फिर साथियों, चंद्रवरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई ने अपनी इस रचना पृथ्वीराज रासो में एक सिद्धांत दिया है, अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत। और चंद्रवरदाई ने बताया कि आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ नाम का ऋषि रहा करता था, वशिष्ठ ऋषि। और ये वशिष्ठ ऋषि है, ये अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करता है, चयमान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो साथियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। और हमें दो अभिलेख मिलते हैं, आसी अभिलेख और आबू अभिलेख। और इन दोनों अभिलेखों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। फिर साथियों, चंद्रवरदाई की एक रचना पृथ्वीराज रासो, और चंद्रवरदाई ने अपनी इस रचना पृथ्वीराज रासो में एक सिद्धांत दिया, अग्निकुंड सिद्धांत। और बताया कि आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ नाम का ऋषि रहा करता था जो अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करता है, चयमान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? अजय राज, वाकपति राज, गुवक या वासुदेव ने? तो साथियों, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो साथियों, बात करें हम हर्षनाथ मंदिर की। हर्षनाथ मंदिर। तो साथियों, ये जो हर्षनाथ मंदिर है ये सिक्कर के अंदर है, सिक्कर में। और साथियों, जो हर्षनाथ है ये हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता हैं, चौहानों के कुल देवता। और साथियों, इस हर्षनाथ की जो पूजा है वो भैरव के रूप में की जाती है। इनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है, भैरव के रूप में। और साथियों, इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था गुवक ने। और साथियों, जो गुवक है ये चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है, फर्स्ट स्वतंत्र चौहान शासक। और साथियों, हमें एक शिलालेख मिलता है, बेडोज शिलालेख। बेडोज शिलालेख। और इस बेडोज शिलालेख में बताया गया है कि चौहान वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत। लेकिन साथियों, इस गुवक ने नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया।
नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों हर्षनाथ मंदिर है वो सीकर के अंदर है, और जो हर्षनाथ है वो चौहानों के कुल देवता हैं। हर्षनाथ की जो पूजा वो भैरव के रूप में की जाती है, और इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुहक ने करवाया था, जो चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। और साथियों हमें एक शिलालेख मिलता है, बेड़ो शिलालेख, और इस बेड़ो शिलालेख में बताया गया है कि जो चौहान है वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन इस गुहक ने नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजय राज, वागपति राज, गुहक या वासुदेव ने? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुहक ने। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो गुहक ने करवाया था। और साथियों ये जो हर्षनाथ मंदिर है ये सीकर के अंदर है, और यही चौहानों के कुल देवता हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या यशोवर्मन देव? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन महोबा का चंदेल शासक कौन था? तो साथियों महोबा का चंदेल शासक था परमार्दी देव, और इस परमार्दी देव के साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड का तुमुल का युद्ध हुआ। तुमुल का युद्ध, और साथियों जो तुमुल का युद्ध है ये होता है 1182 ईस्वी को। तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव के मध्य हुआ। परमार्दी देव, और साथियों इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे। परमार्दी देव के सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल, और साथियों आला और उदल है ये इस तुमुल के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, और इस भीमदेव सेकंड के साथ नागौर का युद्ध हुआ। नागौर का युद्ध। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का कन्नौज का समकालीन शासक था कन्नौज का गढ़वाल शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल, और साथियों जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उन्होंने इस संयोगिता का अपहरण करके इससे विवाह कर लिया। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन महोबा का चंदेल शासक था परमार्दी देव, और परमार्दी देव के साथ तुमुल का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे आला और उदल, और ये दोनों वीरता के साथ लड़ते हुए इस तुमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और आला और उदल पर कहा जाता है 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिकार। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, और इस भीमदेव सेकंड के साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड का नागौर का युद्ध हुआ। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का कन्नौज का समकालीन शासक था जयचंद गढ़वाल, और इस जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इस संयोगिता का अपहरण करके इससे विवाह कर लिया। और साथियों जयचंद गढ़वाल का और पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दिल्ली पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो इस जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा परमार्दी देव। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह या युदय सिंह? तो साथियों कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो देखो साथियों जालोर के चौहान शासकों की ट्रिक है, और जालोर के चौहान शासकों की ट्रिक है कीर्ति, समर, उदय, चासा। तो साथियों कीर्ति से हो जाएगा कीर्तिपाल, फिर समर से हो जाएगा समर सिंह,
उदय से हो जाएगा उदय सिंह, चा से हो जाएगा चांचिंग देव, फिर सा से हो जाएगा सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद जालोर का शासक बना कानड़ देव। और इस कानड़ देव के समय 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो जालोर का साका हुआ, जालोर का साका। और साथियों ये जो वत्सराज है, यह वत्सराज प्रतिहार शासक था, प्रतिहार वंश का शासक। और साथियों इस वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो साथियों जालोर के चौहान शासकों की ट्रिक है कीर्ति, समर, उदय, चासा। कीर्ति से हो जाएगा कीर्तिपाल, समर से हो जाएगा समर सिंह, उदय से हो जाएगा उदय सिंह, चा से हो जाएगा चांचिंग देव, और सा से हो जाएगा सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद जालोर का शासक बना कानड़ देव, और कानड़ देव के समय 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो जालोर का साका हुआ। और साथियों जो वत्सराज है ये प्रतिहार वंश का शासक था, और इस वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वत्सराज। यह जो वत्सराज है ये प्रतिहार वंश का शासक था, और इस वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? मानमोरी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, आहड़ शिलालेख या हरिकेली नाटक। तो साथियों कौन से शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। और साथियों बात करें बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख, तो साथियों बिजोलिया शिलालेख है यह 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा से प्राप्त। और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक हैं गुणभद्र। और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। फिर साथियों जो हरिकेली नाटक है ये विग्रहराज फोर्थ की रचना है, विग्रहराज फोर्थ की रचना। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती, कंठावरण, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और साथियों इस संस्कृत पाठशाला पर इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां थी वो लिखी गई थी। फिर साथियों 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और साथियों यहाँ पर पंजाब शाखा,
पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स, तो इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा। फिर देखो साथियों, बात करें मानमोरी शिलालेख की, तो इस मानमोरी शिलालेख से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार। और साथियों, इस आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें मानमोरी शिलालेख से। फिर साथियों, आड़ शिलालेख में गोयलों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ब्राह्मण वंशीय। तो साथियों, जो मानमोरी शिलालेख है, इस मानमोरी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है बप्पा रावल की, कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। और इस आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें मानमोरी शिलालेख से मिलती है। फिर साथियों, बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक है गुणभद्र। और इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। फिर साथियों, आड़ शिलालेख, और इस आड़ शिलालेख में गोयलों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। फिर साथियों, जो हरिकेली नाटक है ये विग्रहराज फोर्थ की रचना है। और विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और इस संस्कृत पाठशाला पर इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां थी वो लिखवाई। फिर साथियों, 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। और साथियों, यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो कुछ इतिहासकार तो बताते हैं कि यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो साथियों, किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? तो साथियों, कौन से शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो साथियों, बिजोलिया शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण देव, पृथ्वीराज थर्ड, अजय राज या कीर्तिपाल? तो साथियों, जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखो साथियों, लक्ष्मण देव है। लक्ष्मण देव चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना। फिर साथियों, पृथ्वीराज थर्ड है, ये अजमेर के अंतिम चौहान शासक थे। अंतिम चौहान शासक कहाँ के? अजमेर के। फिर साथियों, अजय राज है। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना। फिर साथियों, कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना। और साथियों, जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा का शासन हुआ करता था? तो जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का
सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों लक्ष्मण देव चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। तो ये नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक हैं। फिर साथियों पृथ्वीराज थर्ड है, ये अजमेर के अंतिम चौहान शासक थे। फिर साथियों अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। और कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और साथियों जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ या अजमेर? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान में किस राज्य पर अधिकार किया? तो देखो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, खिलजी के आक्रमण। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण। फिर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया। फिर साथियों 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। फिर साथियों 1312 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया, जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो रणथंभौर का साका हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो चित्तौड़ का साका हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया। तो सिवाना का साका हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। तो जालोर का साका हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1312 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो जैसलमेर का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी है वो राजस्थान में साकों का स्पेशलिस्ट था। अलाउद्दीन खिलजी ने जहां भी आक्रमण किया वहां साके हुए। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर अधिकार किया। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की अल्प आयु में शासन प्रबंध कौन करता था? कर्पूरी देवी, नागार्जुन, चंद्रवरदाई या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड की अल्प आयु में शासन प्रबंध कौन करता था? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। देखो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म इनका जन्म 1166 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात में हुआ। अनिल पाटन गुजरात में। फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड है यह शासक बने 1177 ईस्वी में। अब साथियों अल्प आयु में शासक बने तो इनकी संरक्षिका बनाई गई और इनकी संरक्षिका थी इनकी माता कर्पूरी देवी। और साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता का नाम था सोमेश्वर। और साथियों इनका सेनाध्यक्ष था एक सेनाध्यक्ष, और सेनाध्यक्ष का नाम था भुवनमल। भुवनमल। और साथियों इनका पीएम था केमास। फिर साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को रहस्यमय शासक कहा है। और साथियों इसी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। सम्राट। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म 1166 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात में हुआ। फिर पृथ्वीराज चौहान थर्ड है वो शासक बने 1177 ईस्वी में। तो अल्पायु में शासक बने तो इनकी सरक्षिका बनाई गई और इनकी सरक्षिका थी इनकी माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता का नाम था सोमेश्वर, इनका सेनाध्यक्ष था भुवनमल और इनका पीएम था केमास। फिर साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को रहस्यमय शासक बताया और साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड की अल्पायु में शासन प्रबंध कौन करता था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो सरक्षिका बनाई गई थी वो इनकी माता थी कर्पूरी देवी और यही कर्पूरी देवी है ये शासन प्रबंध करती थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? नागार्जुन, जयचंद गढ़वाल, परमार्दी देव चंदेल या प्रताप सिंह? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो साथियों बात करें पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रथम सैनिक अभियान की, तो प्रथम सैनिक अभियान होता है इनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध, चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। और साथियों इस नागार्जुन ने 1178 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। तो इस नागार्जुन ने विद्रोह करके गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, गुड़गांव पर अधिकार। तो साथियों 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध हुआ, गुड़गांव का युद्ध। और साथियों गुड़गांव का युद्ध हुआ पृथ्वीराज थर्ड और नागार्जुन के मध्य, नागार्जुन के मध्य। और साथियों पीएम केमास, पृथ्वीराज थर्ड का पीएम था केमास और सेनाध्यक्ष भुवनमल, सेनाध्यक्ष भुवनमल। तो साथियों पीएम केमास और सेनाध्यक्ष भुवनमल के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने गुड़गांव के युद्ध में सेना भेजी। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड का प्रथम सैनिक अभियान है वो इनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध होते हैं। नागार्जुन ने 1178 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। तो 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और नागार्जुन के मध्य होता है। इस गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने पीएम केमास और सेनाध्यक्ष भुवनमल के नेतृत्व में सेना भेजी। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नागार्जुन। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो प्रथम सैनिक अभियान है वो अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध होता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाकाव्य के अनुसार चौहानों व तुर्कों में 21 बार मुठभेड़ हुई थी? पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र या प्रबंध चितामणि? तो देखो साथियों पृथ्वीराज रासो है यह चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने अपनी इस रचना पृथ्वीराज रासो में बताया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने गौरी को 21 बार कूटा था। फिर साथियों हमीर महाकाव्य ये नयन चंद्र सूरी की रचना है, नयन चंद्र सूरी की। और नयन चंद्र सूरी ने अपनी रचना हमीर महाकाव्य में बताया कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने गौरी को 7 बार कूटा था। फिर साथियों प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी को 23 बार कूटा था। तो साथियों चंद्रवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में बताया कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने
मोहम्मद गौरी को 21 बार कूटा था। फिर नयन चंद्र सूरी ने अपनी रचना हमीर महाकाव्य में बताए कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी को 7 बार कूटा था। और साथियों प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 23 बार कूटा था। तो साथियों निम्न में से किस महाकाव्य के अनुसार चौहानों व तुर्कों में 21 बार मुठभेड़ हुई थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वो चंद्रवरदाय की रचना है। और साथियों पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों व तुर्कों में 21 बार मुठभेड़ हुई थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चौहान शासक के समय रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था? विग्रहराज फोर्थ, दुर्लभ राज, हमीरदेव चौहान या गुवक? तो साथियों किस चौहान शासक के समय रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था? तो देखो साथियों रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के शासक और हमीरदेव चौहान के काल में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। और साथियों जो गुवक है यह चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है, पहला स्वतंत्र चौहान शासक। और साथियों इस गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? तो साथियों हर्षनाथ मंदिर है सिक्कर के अंदर। और साथियों जो दुर्लभ राज है यह वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। वत्सराज प्रतिहार का सामंत। तो साथियों जो दुर्लभ राज है यह वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। और रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। और हमीर के काल में 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जो रणथंभौर का साका हुआ और राजस्थान का प्रथम साका है। फिर साथियों जो गुवक है यह चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। और इस गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है। और ये जो हर्षनाथ है ये चौहानों के कुल देवता हैं। तो साथियों निम्न में से किस चौहान शासक के समय रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान है वो रणथंभौर के शासक थे। और हमीरदेव चौहान के काल में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? तो साथियों हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सूर्यवंशी। और साथियों बात करें हमीर महाकाव्य की, हमीर महाकाव्य और साथियों सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। तो साथियों हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र में चौहानों का मूल केंद्र, चौहानों का मूल केंद्र पुष्कर को बताया गया है। फिर साथियों एक अभिलेख मिलता है सेवाड़ी अभिलेख। और साथियों इस सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है, इंद्र का वंशज। फिर साथियों एक शिलालेख मिलता है बेड़ोस शिलालेख, बेड़ोस शिलालेख। और साथियों इस बेड़ोस शिलालेख में बताया गया कि चौहान है वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत। तो साथियों हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र में चौहानों का मूल केंद्र पुष्कर को बताया गया है। और साथियों सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है।
और बेडोस शिलालेख में बताया गया कि चौहान है वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो साथियों हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो साथियों हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजय राज, वासुदेव, वागपति राज या विग्रहराज फोर्थ। तो साथियों चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो देखो साथियों बात करें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, कौन से शिलालेख के अनुसार? तो साथियों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो बात करें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तो साथियों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की और शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया, शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया सांबर झील के किनारे। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। फिर साथियों इस संस्कृत पाठशाला को 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थे। तो साथियों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। और साथियों विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। फिर इस संस्कृत पाठशाला को 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। तो साथियों चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वासुदेव। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी, कर्पूरी देवी, इच्छिणी, सोमलेखा या रुद्राणी आतमप्रभा। तो साथियों चौहानों की कौन सी रानी पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी? तो देखो साथियों बात करें कर्पूरी देवी की, तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज थर्ड की माता थी, पृथ्वीराज थर्ड की माता या सरक्षिका। और साथियों पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम था सोमेश्वर, सोमेश्वर। फिर साथियों जो इच्छिणी है ये आबू की राजकुमारी थी, आबू की राजकुमारी। और साथियों जो सोमलेखा है ये अजय राज की रानी थी। और अजय राज ने अजय प्रियद्रम नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिन पर सोमलेखा लिखवाया। और साथियों रुद्राणी आतमप्रभा है यह चंदन राज की रानी थी। और साथियों यही रुद्राणी रानी आतमप्रभा पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। जलाया करती थी। तो साथियों जो कर्पूरी देवी है पृथ्वीराज थर्ड की माता थी और सरक्षिका भी थी। और साथियों पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम था सोमेश्वर। और जो इच्छिणी है वो अब्बू की राजकुमारी थी। सोमलेखा अजय राज की रानी थी और अजय राज ने सोमलेखा के नाम पर अजय प्रियद्रम नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए।
और साथियों रुद्राणी आत्म प्रभा वो चंदन राज की रानी थी और यही रुद्राणी रानी आत्म प्रभा पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रुद्राणी आत्म प्रभा। तो साथियों चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी, तो साथियों रुद्राणी रानी आत्म प्रभा पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिलती है? गुहक फर्स्ट, चंदन राज, वागपति राज फर्स्ट या दुर्लभ राज? तो साथियों किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वागपति राज फर्स्ट। और साथियों गुहक फर्स्ट ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, और हर्षनाथ मंदिर है सिक्कर के अंदर। और साथियों ये जो हर्षनाथ है ये चौहानों के कुल देवता हैं। फिर वागपति राज फर्स्ट का एक पुत्र था लक्ष्मण देव चौहान, लक्ष्मण देव चौहान। और साथियों इस लक्ष्मण देव चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना। और साथियों जो दुर्लभ राज है यह दुर्लभ राज वत्सराज प्रतिहार का सामंत था, वत्सराज प्रतिहार का सामंत। तो साथियों गुहक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के अंदर है और हर्षनाथ है वो चौहानों के कुल देवता हैं। वागपति राज फर्स्ट का एक पुत्र था लक्ष्मण देव चौहान और लक्ष्मण देव चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। और साथियों दुर्लभ राज है वो वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। तो साथियों किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिलती है? तो साथियों वागपति राज फर्स्ट की हर्षनाथ शिलालेख से महाराजा की उपाधि मिलती है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनसिरी ख्यात, गीत गोविंद, हमीर हट या पृथ्वीराज विजय? तो साथियों सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय है यह जयानक की रचना है। और साथियों जयानक पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी विद्वान था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी विद्वान। और साथियों नैनसिरी ख्यात मुणोत नैनसी की रचना है, मुणोत नैनसी की रचना। और साथियों जो मुणोत नैनसी है वो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था, जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान। और साथियों नैनसिरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है, राजस्थान की प्रथम ख्यात। और साथ ही इस नैनसिरी ख्यात से हमें राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, राठौड़ वंश की जानकारी। तो साथियों नैनसिरी ख्यात मुणोत नैनसी की रचना है। मुणोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था और नैनसिरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है। नैनसिरी ख्यात से राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। और साथियों पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। जयानक पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी विद्वान था। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो साथियों पृथ्वीराज विजय से हमें सोमेश्वर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था शीतल देव, कानड़ देव, हमीर देव या लक्ष्मण देव? तो साथियों जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो देखो साथियों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण की। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर
1311 ईस्वी में आक्रमण किया था और इस समय जालोर का शासक था कान्नड़ देव। और साथ ही इस कान्नड़ देव का एक पुत्र था वीरम देव। और साथियों जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा का शासन हुआ करता था? तो जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। और साथियों जालोर में चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो जालोर में चौहानों के संस्थापक थे कीर्तिपाल। तो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर में समकालीन शासक की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था और इस समय जालोर का शासक था कान्नड़ देव और कान्नड़ देव का एक पुत्र था वीरम देव। फिर साथियों जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। और साथियों जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कान्नड़ देव। तो साथियों जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कान्नड़ देव चौहान था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया इलाहाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या नसीराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? तो देखो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, अलाउद्दीन खिलजी तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, सिवाना और जालोर पर आक्रमण किया। फिर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार होने के बाद जालोर का नाम बदलकर कर दिया जलालाबाद। फिर साथियों सिवाना पर अधिकार होने के बाद सिवाना का नाम बदलकर कर दिया खैराबाद। और साथियों चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया खिजराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, सिवाना और जालोर पर आक्रमण किया। तो जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर कर दिया जलालाबाद। फिर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार होने के बाद सिवाना का नाम बदलकर कर दिया खैराबाद। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया खिजराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया इलाहाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या नसीराबाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया था खिजराबाद। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या आमेर। तो देखो साथियों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह हमीर देव चौहान से संबंधित है। हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता था, सिय गमन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और साथियों हमीर देव चौहान है वो रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के हमीर। और हमीर देव चौहान है वो रणथंभौर के शासक थे। तो हमीर का जो संबंध है वो रणथंभौर दुर्ग से है। तो साथियों हमीर के बारे में कहा जाता था, सिय गमन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और साथियों हमीर का जो संबंध है वो रणथंभौर दुर्ग से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रणथंभौर। तो साथियों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो साथियों ये रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर से संबंधित है। अब साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।